मकसद मुराद होवे, घर सैन पाक दावल जगते आबाद होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है 40 की तादाद की फजीलत। दोस्तों, एक गुजारिश करनी है और वो ये है कि 40 की तादाद का कबूलियत दुआ के साथ एक गहरा तलक जुड़ा हुआ है। फरमान पाक है कि अगर कोई दुआ 40 मोमन मिलकर करें तो वो कभी रद्द नहीं होती, और अगर इसकी कबूलियत को हर हाल में यकीनी बनाना हो तो फिर 40 दिन तक दुआ करने का हुक्म हुआ है। और इसकी एक नायाब मिसाल भी मौजूद है। कुरान करीम में बनी इसराइल के अजाब का पूरा वाक़या बयान किया गया है कि खालिक कायनात ने बनी इसराइल पर 400 साल के अजाब का हुक्म फरमाया और ये कौम इस अजाब में मुसलसल मुब्तला रही। एक दिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ तो वो एक बुज़ुर्ग के रूप में इस कौम से मिले और इन्हें कहा कि तुमने आज तक इस अजाब से निजात के बारे में भी कुछ किया है? तो जवाब में इन लोगों ने अर्ज़ की, क्या है बुजुर्गवार, ये कोई आम आदमी या हुकूमत का दिया हुआ अजाब नहीं है, ये खालिक कायनात की तरफ से दी गई एक सज़ा है और इस ज़ात ने फरमाया है कि ये अजाब 400 साल तक रहेगा। अब हम कुछ भी कर लें, ये अजाब तो 400 साल के बाद ही ख़त्म होगा, इससे पहले तो नहीं हो सकता। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, एक ऐसा तरीका है जिससे इस अजाब को कम किया जा सकता है। इन लोगों ने अर्ज़ की कि वो तरीका कौन सा है, हमें हर सूरत में बताएं, हम हर कीमत पर इस अजाब से निजात चाहते हैं, आप हुक्म करें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल तुम बस्ती से बाहर इस मैदान में आ जाना है, अपने बच्चे और मस्तूरात को भी साथ ले आना और अपने जानवरों और उनके बछड़ों को भी साथ ले आना, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगले दिन जब पूरी कौम इस मैदान में पहुंची तो वहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि अब इस तरह करो कि माओं से इनके शीर ख्वार बच्चों को दूर रेत पर लिटा दो, जानवरों को इनके बछड़ों से दूर कर दो, अपने सरों में खाक डाल लो और गिरियोज़ारी से खालिक के कायनात से माफ़ी मांगो और दुआ करो कि वो इस अजाब को टाल दे। पूरी कौम ने ऐसा ही किया। बच्चे माओं के लिए बलकते रहे, जानवर अपने बच्चों के लिए तड़पते रहे और पूरी कौम गिरियोज़ारी के साथ दुआ में मसरूफ रही और ये सिलसिला 40 दिन तक जारी रहा। और 40वें दिन खालिक कायनात की तरफ से निदा आई, क्या है कौम बनी इसराइल, वापस बस्ती में लौट जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वहाँ हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को तुम्हारी नजात के लिए भेज दिया गया है। मौला सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सामने जब इस आयत करीमा सूरह हूद आयत नंबर 72 का तज़करा हुआ तो उन्होंने फरमाया कि ये आयत हमारे आखिरी लख्त जिगर के दौर के मोमिनीन के लिए मशरे राह है, क्योंकि इनकी एक गैबत बहुत तवील हो जाएगी और वो भी अजाब बनी इसराइल से ज़्यादा बुरा वक्त होगा। जिस तरह से 40 दिन की दुआ से बनी इसराइल के 170 साल का अजाब टल गया था, इसी तरह अगर इस दौर के मोमिनीन ये चाहेंगे कि इनके अजाब में भी कमी हो जाए तो बनी इसराइल का तरीक़ाकार इनके लिए मशले राह होगा, वरना खरूज का एक वक्त तो मुकर्रर है। तो हम गुजारिश कर रहे थे कि 40 दिन की तादाद कबूलियत दुआ में बहुत अहमियत रखती है। बस हमारी ख्वाहिश तो यह है कि अब मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर दुआ की तरफ तवज्जो दें, हर वक्त बावुज़ू रहें, सारा दिन फजूल बातों के बजाय दुआए ताजील फ़र्ज को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं। जैसे बुजुर्गों की कहावत है कि हद कार वल ते दिल यार वल। कार से मतलब काम काज और यार से मतलब आप समझ ही गए होंगे, कोई लम्हा ज़ाया न हो, क्योंकि जो एक और बुजुर्ग का कौल अर्ज करूं कि जो दम गाफल सो दम काफर। अब तो हक ये बनता है कि कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर एक ही ख्वाहिश व आरजू दुआ की जीनत बने कि अब इस जहान पर हुकूमत इलाहिया का क़याम हो जाए। आज जबकि अरबों की तादाद में मुसलमान हैं, अगर आज नहीं हो सकता तो फिर कब होगा? कब तक हमारे शहंशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ खून रोएंगे?
कब तक पाक घर में ये सफ़े मातम बिछी रहेगी? कब तक पाक माएँ अपने पाक लाल की खुशियों को तरसती रहेंगी? आखिर कब तक ये जुल्म जोर का बाजार गर्म रहेगा? शाम गरीबा के बिछड़े हुए ये पाक बच्चे कब तक पाक माओं को पुकारते रहेंगे और तड़पते रहेंगे? ये अल्लतश और वाह हजाबा की सदाएं कब तक सुनाई देंगी? करबला की जमीन पर बेकफन लाशें आखिर कब तक रहेंगे? आए दिल की गहराइयों से दुआ करेंगे अब ये पाक घर आबाद हो, अब इनके दुख दर्द का मौसम खत्म हो। हमारे शहनशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ के चेहरे पर हमेशा हमेशा मुसरत राज करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़िल्लाहु ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब खून के आंसू से पेश किया है। आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या सारत अल हुसैन, अल्लाह जल या वारिस खून मौला करीम करबला, अल्लाह जल या वारिस खून मौला गाजी अब्बास, अजलल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।